ओके। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि जस्ट लाइक ओल्ड थॉट्स उनके माइंड में आ जाती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल एक हम्म। डिप्रेशन के फॉर्म में चले जाते हैं या कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाते हैं, उस बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसी कैफियत को हम कौन से उसमें लेंगे? देखिए, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है और ये ब्रेन का आपका एक पैटर्न है, तो इफ विल आस्क मी, हर हम्म। थेरेपिस्ट या काउंसलर या जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपको अपने हिसाब से बताएगा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे अगर कोई आके ये कहता है क्या ना, मैं एक थॉट को सोच रहा हूँ, तो मैं उससे पूछूंगी कि ठीक है आप सोचिए, बिल्कुल सोचिए, लेकिन उसकी रीजनिंग तो दीजिए, मुझे एक्सप्लेन तो कीजिए। ऐसे ही हम में क्या सारे लोग पागल हैं जो हम एक ही थॉट को सोचे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऑफ बिल्कुल नहीं। कोर्स कोई थॉट हमको मुसलसल इमोशनल लेवल पर ट्रिगर कर रहा है, हमें शदीद तकलीफ दे रहा है, हम्म। जिसकी वजह से हमारा और आपका अनकॉन्शियस माइंड मजबूर है उस ख्याल को सोचने पर। हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक चीज ये बहुत कॉमनली देखी जाती है कि एक तो या तो हम सप्रेस करते हैं, या हम बहाने ढूंढते हैं कि नहीं अच्छा शायद मेरी गलत फहमी है, शायद मुझे मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, चलो मैं चीजों को इग्नोर करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। यू हम्म। नीड टू पे अटेंशन। आपको तवज्जो देनी है कि मैं किसी भी थॉट को ओवर थिंकिंग में क्यों लेके आ रहा हूँ। उससे होता ये है कि एक तो फैजान आपको रीजनिंग, आप अपने आप से जब पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैं यूं सोच रहा हूँ। लेट सपोज किसी शख्स की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी में कोई तंगी है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम्म। राइट? किसी को हो सकता है कोई फिजिकल बीमारी हो या तकलीफ हो। हम्म। अब अगर ऐसे शख्स आप किसी से भी ओवर थिंकर से पूछेंगे, तो मेरे नजदीक वो गलत नहीं सोचता, वो सही सोच रहा है, लेकिन उसकी सोचने की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? क्या सिर्फ सोच के वो अगले दिन फिर दोबारा वहीं से शुरू करता है, या उसको सोच के वो किसी सोल्यूशन पे भी पहुंच रहा है? उसको पता है कि मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर इमोशनल वेलबींग बिल्कुल जीरो है, मेरा खाना पीना खराब है, मेरी नींद प्रॉपर नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ, हमारा जो एनवायरमेंट है, दैट मैटर्स अ लॉट। स्पेशली हम बात करें आज इमोशनल वेलबींग की, जज्बाती तौर पर हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मियाँ या हमारी बीवी हमें अच्छे तरीके से पॉजिटिव स्टिमुलस देने वाले हैं, या वो मजीद हमारी ओवर थिंकिंग में चार चांद लगा रहे हैं? ये भी बहुत मैटर करता है। आप ऑफिस में काम पर जा रहे हैं, हम्म। आपकी ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है ओवर थिंकिंग का, राइट? आप कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूं, लेकिन जब आप ऑफिस में जा रहे हैं हम्म। और आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ आप अपना लंच कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वैसे ही गॉसिप कर रहे हैं ऑफिस की, अगर वो लोग भी टॉक्सिक और नेगेटिव हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो जाएगी। तो बजाय कि ये समझने के कि इसको हम डील कैसे करें, पहले तो आप उसकी गहराई में जाएं, चेक करें कि भाई आप किसी भी थॉट को जिसको आप ओवर थिंक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थॉट आपको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे आपसे इमोशनली इंटैक्ट है। तो हम्म। जब आपको अपने आंसर्स मिलना शुरू होंगे, तो आपको सोल्यूशंस भी फिर बेहतर पता चलेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ओके फाइन, या तो मैं इस रिश्ते को खत्म करूं, या मैं इस नौकरी को हम्म। स्विच करूं, या शायद मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लूं, या शायद मैं अपना रूटीन, ये तो सब बातें जब होंगी जब आप रियलाइज करेंगे। सो यस, इट इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरे और आपके सराउंडिंग्स में होती है। सही बोल रही हैं आप, क्योंकि आई थिंक ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा है, हर किसी में आजकल है। बिल्कुल। और व्हाट आई हैव सीन के उसकी वजह से बहुत से डिसीजन हम गलत ले लेते हैं। और आई थिंक बिल्कुल वो वैसे ही। चीज सामने होती भी नहीं है, वैसा होना भी नहीं होता। मगर हमारा जो माइंड है हमें वो चीजें बार बार बोलता रहता है, मतलब कि वो गलत ख्यालात हमारे पास आते रहते हैं कि मे बी हमारे साथ वो तो नेगेटिव सिनेरियो हो जाए। और अब उसके फिर वो हो भी लिहाज से जाता है बाजू। हाँ, ये भी एक बात है करने वाली कि जो चीज हम बोलते हैं बहुत ज्यादा अपने बारे में, या वो चीज हम फिर उस चीज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमने एग्जैक्टली। देखा है कि वो चीज हो जाती है जब भी आई थिंक बोला जाता है कि अपने बारे में पॉजिटिव बात करें किसी के भी साथ बैठें। तो इसके बारे में भी ट्रू। थोड़ा सा बताएं प्लीज। ये आपने बात वो कर दी जिसको हमारी माइंड साइंस एक बहुत फेमस टर्म से जानती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ ओके। मैनिफेस्टेशन। कायनात के मुख्तलिफ किस्म के लॉज हैं, सिर्फ हमारे मुल्क के लॉज नहीं है जिसको मैं और आप फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे कायनात के यूनिवर्स के ऐसे लॉज हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिए हैं और वो मख्फी रखे हैं। ओके। वो लोग जो कि तदब्बुर करते हैं और फिक्र करते हैं, समझते हैं मैं और आप क्यों आए हैं फैजान इस दुनिया में, हम्म। जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हम ऐसे ही आ गए हैं। हम्म। हम सिर्फ हम्म। इसलिए आए हैं कि हम खाएंगे पिएंगे, बिल्कुल। जिंदगी गुजारेंगे एंड हम चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन हम्म। हमें किसी वजह से, किसी मकसद से, किसी बनी बनाई सोची समझी स्कीम के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ भेजा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा लॉ है कि जो कुछ भी मैं और आप बोलेंगे, जो कुछ भी मैं और आप सोचेंगे, हम्म। ऑटोमेटिकली मेरी और आपकी बॉडी की एनर्जी भी, सोल की एनर्जी भी,
वर्ड्स की एनर्जी भी उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई शख्स मुसलसल अपने आप को कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं हम्म डिप्रेशन में हूँ, तो उसको डिप्रेशन नहीं भी होता होगा, तो अल्टीमेटली उसका ऑरा डिप्रेशन, जितना भी कायनात में डिप्रेशन है, डिप्रेसिव लोग हैं, रोने वाले गाने हैं, रोने वाली रील्स हैं, रोने हम्म वाली वो स्टेटस हैं। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम आज बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो कुछ भी फैजान में और आप सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम नहीं भी चाहें तो हमारी स्क्रीन पे, हम सोशल मीडिया के हम्म जमाने में है, वही चीजें ज्यादा आए। हम्म अक्सर लोग, आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप अक्सर लोग देखेंगे जब आप एक शख्स ऑलरेडी परेशान है, डिप्रेशन में है, अपने उसके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे, ऐसे लोगों को मजीद मसले वाले लोग मिलते हैं, तो पीपल कम टू अस एंड आस्क कि हम तो पहले ही परेशान है, हमें और मजीद परेशान लोग मिल रहे हैं, राइट? अभी हमारे बिल्कुल। अपने घर के मसले नहीं होते, हम घर से मसलों से हल्के छुपके जो है वो बच के जो है वो ऑफिस आते हैं, तो ऑफिस के नए मसले निकल आते हैं। ऑफिस से बच के हम जब बाहर जाते हैं, हम करीम या उबर हम्म करते हैं, या हम गाड़ी में बैठ के ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, तो वहां एक नया मसला हमें मिलता है। फिर वहां से निकल के जब तक हम घर पहुंचते हैं, तो रास्ते में, हम्म अभी हम घर तक पहुंचे भी नहीं है, तो ट्रैफिक में या मोहल्ले में या कोई ना कोई ऐसी चीज आती है, और कुछ नहीं, इसको हम अपनी साइंस में बड़े मजाक में कहते हैं, कि एक कंटेजियस साइकिल है जो स्ट्रेस की और हम्म एंजाइटी की चलती है। दिस इज व्हाट, जो क्योंकि हमने ये एनर्जी बनाई है, तो हमें सारी चीजें वही अट्रैक्ट करेंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना है, इसीलिए हम कहते हैं, लोग उसको समझते नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको दीन के साथ भी कनेक्ट करूं, अब हमारे मजहब से भी कनेक्ट करूं, क्योंकि हम्म इमोशनल वेलबींग में फैजान, मेरा और आपका मजहब एक बहुत, वैसे ही दीन इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मेरी आपकी ओवरऑल जो इमोशनल वेलबींग है, उसमें हमारा मजहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए, नमाज, रोजा, हज, जक़ात तो हर बंदे का एक अपना पर्सनल फेल है, लेकिन हम्म मेरे और आपके प्रॉफिट ने भी, मेरे और आपके दीन ने भी हमें पीस सिखाया है, राइट? कि अच्छी बिल्कुल। बात करो, अगर हम्म गलत बात आ रही है तो हम चुप कर जाओ। हमारा क्या होता है कि हम अच्छी बात पे चुप होते हैं, गलत बात पर बोलते हैं। हम्म ये हमारा एक बहुत कॉमन चीज है। अगर हमें किसी को, लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी की तारीफ आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कोई शख्स, हम किसी की बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इवन इन योर वर्क प्लेस, इवन इन योर फैमिली। हम बहुत कम करते हैं तारीफ, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि वो तारीफ हम अंदर ही ले लें। हम्म हाँ, अगर कोई थोड़ा सा काम गलत हो गया, किसी की परफॉर्मेंस पे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आप देखें कि इवन इन योर वर्क प्लेस, हम्म इन योर हम्म फैमिली, एवरीवेयर, पीपल लव टू डू, लोगों को मजा आता है, तो फिर आप यही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एनएलपी से भी है, माइंड साइंसेज की एक हम्म ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, विच वी कॉल इट एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके उसमें हम लिंग्विस्टिक्स पर बहुत जोर देते हैं, यानी मेरी और आपकी गुफ्तगू, ओके जो कुछ भी मैं और आप अपने जज्बात से बोलेंगे, मेरी और आपकी शख्सियत में, मेरी और आपकी किस्मत में वैसी ही सिचुएशन ज्यादा आएंगी, वैसी ही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। आई रिमेम्बर, जब हम छोटे थे, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी हमको कहते थे कि देखो बेटा, हर वक्त अच्छे जुमले निकालो, हर वक्त दुआ मांगते रहा करो, कब हम्म पता नहीं कौन सी वक्त कबूलियत की घड़ी हो। आज साइंस इस चीज को प्रूव करती है कि जब हम उठते बैठते, अपने बारे में शीशे में देखते हुए, काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, खाना खाते हुए, खामोशी से बैठे हुए, जब हम अपने आप से अच्छी अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे जुमले बोलते हैं, होपफुल बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। फिर हमें मुश्किल हालात में भी चीजों से लड़ना आ जाता है, और यही इमोशनल वेलबींग का मेन क्रस्ट है। इट इज नॉट ओनली कि आपने साफ सुथरे उजले कपड़े पहन लिए, आपने परफ्यूम लगा लिया, आपने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल दी, आप बहुत सारी अच्छी हम्म अकवाले जिंदगी की मोटिवेशनल बातें आ गई, बट फ्रॉम इनसाइड आप एक इंतहाई शैलो इंसान हैं। आपके अंदर ग्रजेस हैं, हम्म जेलसीज हैं, आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना है, ये सब बकवास बातें हैं, आप दूसरों के बारे में भी गलत बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ आपको अपने बारे में अच्छी बात करनी है, आपको लोगों के बारे में भी अच्छी हम्म बात करनी है। तो फिर आप देखेंगे साइमल्टेनियसली कि 60 डेज में, 70 डेज में आपको खुद फील होगा कि कुछ तब्दीली आई है, कुछ पॉजिटिविटी आई है। ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, और हमारी साइंस तो उसको जी बिल्कुल अप्रूव करती है कि जो कुछ भी मैं और आप बोलते हैं, जो कुछ भी मैं और आप सोचते हैं, आज अगर मैं और आप यहाँ बैठकर सोचते हैं ये कि हमारा फ्यूचर, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारे दफ्तरों का फ्यूचर, हमारी फाइनेंसेस का फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल बेहतर होगा। हम्म आई नो कि इसमें काम करने की जरूरत है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बट अगर हम होपफुली ये बात करते हैं, तो डेफिनेटली फिर इसका असर ही होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। एक बात मैं ऐड करता हूँ, आपने से बताया कि क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें बुरा फील हो रहा है, तो हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उससे शेयर करते हैं, और होता ही है कि नॉर्मली वो हमें
समझाने के बजाय वो बोलता है कि ये छोड़ो, मैं तुम्हें इससे बड़ी तभी अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, मेरे साथ क्या गुजर रही है। मतलब वो और ज्यादा आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको ख्याल करना चाहिए कि आप किससे शेयर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं।